बासित ثانی के मुआज़िज़ दोस्तों, ऐसी गैर मामूली बीमारी जिसे 23 बरस का नौजवान 12 बरस का बच्चा दिखाई देने लगा। ब्राज़ील के 23 साला लुइस ऑगस्टो मार्सियो मार्केवस, जिन्हें गट्टू के नाम से भी जाना जाता है, 7 साल की उम्र तक एक आम बच्चे की तरह ही थे। लेकिन उसके बाद उनके सर में शदीद दर्द रहने लगा और बाद अज़ां उनके दिमाग में एक रसोली की तशख़ीस हुई। ये वो मर्ज़ था जो 10 साल लाख में से सिर्फ एक शख्स को होता है। 8 साल की उम्र में गट्टू को इस रसोली को निकलवाने के लिए सर्जरी करानी पड़ी, लेकिन ये एकदम ख़तरनाक था क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद हो सकता था कि वो बोलने, देखने, चलने की सलाहियत से महरूम हो जाएं और उनकी नशोनुमा भी मुतासिर हो। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ और गैर मामूली तौर पर तकरीबन 12 साल की उम्र में उनकी नशोनुमा रुक गई। गट्टू के सर में बार बार दर्द होता रहा और ये दर्द मज़ीद शदीद होता गया, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये तशख़ीस नहीं कर सका कि मसला कहाँ है। गट्टू का कहना है कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे सर में दर्द होने लगा, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था और कुछ डॉक्टरों ने कहा कि मुझे नफ्सियाती मसला है, मैं काहिल हूँ, जबकि कुछ दूसरे डॉक्टरों ने कहा कि ये सिर्फ एक वायरस है। जब गट्टू को एक रोज़ सर दर्द का दौरा पड़ा तो उन्हें शहर के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ये जानने में कामयाब हो गए कि गट्टू को आखिर मसला क्या है। उन्हें क्रेनियो फ्रेंगो नामी मर्ज़ लाक था। वो कहते हैं कि उस वक्त डॉक्टरों ने मेरी खाला को बताया कि ये मर्ज़ ख़तरनाक है और मेरा ऑपरेशन करवाने का मशवरा दिया, वरना कुछ दिनों में मेरी मौत हो सकती है। दरअसल इंसानी दिमाग के अंदर एक स्याल होता है जिसे दिमाग हर 8 घंटे बाद जज्ब करता है, लेकिन गट्टू का दिमाग ये स्याल जज्ब नहीं कर रहा था और स्याल की जमा होने से दिमाग पर दबाव पड़ता था, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। गट्टू के लिए सबसे मुश्किल सर्जरी के बाद तन्हाई में इस सूरत हाल का सामना करना था। वो याद करते हुए बताते हैं कि उन्होंने मुझे शीशे के कमरे में बंद कर दिया ताकि वो मेरा मुआयना कर सकें कि क्या मुझे मिर्गी तो नहीं, क्या मैं बोलने, देखने और अपनी टांग लाने के काबिल हो जाऊंगा। एक पेचीदा टीबी मुआयने के बाद पता चला कि सब कुछ ठीक है, ताहम रसोली को ऑपरेशन के जरिए हटाने से दिमाग के एक अहम प्यूटरी गदूद को मुतासिर किया। ये गदूद दूसरे जिस्मानी कामों के साथ साथ इंसान में ग्रोथ हार्मोन पैदा करने का काम करता है। गट्टू बताते हैं कि मेरे बहुत से टेस्ट किए गए और पता चला कि इसके बायस मेरी नशोनुमा रुक जाएगी, लेकिन डॉक्टर ये नहीं जानते थे कि मैं कब और किस उम्र, यानी 8, 9 या 10 साल की उम्र में बढ़ना बंद कर सकता हूँ। आखिरकार 12 साल की उम्र में मेरी नशोनुमा होना रुक गई। गट्टू की दिमाग की सर्जरी करने वाले न्यूरोसर्जन इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं कि डॉक्टरों ने दिमाग के दीगर हिस्सों को मुतासिर होने से बचाने के लिए ट्यूमर का 20% हटाया था, लेकिन बाद में उन्हें दोबारा इसका ऑपरेशन करना पड़ा। पहली सर्जरी में दिमाग से मैदे तक स्याल निकालने के लिए एक ट्यूब रखी गई थी और दूसरी सर्जरी में एक ट्यूब ट्यूमर के अंदर और जल्द के नीचे रखी गई, रेडिएशन के इलाज के लिए, जिसे केमोथेरापी कहा जाता है। गट्टू के मुताबिक केमोथेरापी के इलाज में काफ़ी वक्त लगा और उसका असर बहुत अच्छा रहा। बताते हैं कि शुरू में हफ्ते में 3 बार मेरी केमोथेरापी होती थी, फिर ये कम होकर 2 और महीने में 1 बार और फिर यहाँ तक कि ये ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मुझे जो ट्यूब लगाई गई थी वो बहुत तकलीफदार थी। ज़रा सोचें, इस ट्यूब में टैप और उसके अंदर एक बड़ी सुई थी।